एक वो इंडिया गठबंधन बनाया है, थोड़ी देर बाद देखना अभी लठबंधन चलेगा। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो उग्रवादियों के एक पार्टी बनाई थी, हुर्रियत को पाल रहे थे। तो अखिलेश यादव तो पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए मैंने सुना, ठीक है ना, तो थोड़ी सद्बुद्धि दे भगवान उनको। अखिलेश अगर न्योता नहीं स्वीकार रखा है तो खिंचानी बिल्ली है, अंगूर खट्टे हैं। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, मगर कांग्रेस को जब न्योता जाता है तो वो कहते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। 20 दिन के बाद कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनकी बुद्धि उधर राम राम बोलने से कहता मोक्ष प्राप्त होता है। जब उनके निमंत्रण जाने पे उधर नहीं जा रहे तो उनका दुर्भाग्य है। अच्छा, समझे ना, ये हमारा सौभाग्य है कि 500 साल के बाद आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इस युग में हमारा, इस सदी में अभी हमारा जन्म है, हम खुश नसीब हैं। तो वो उनका दुर्भाग्य है जो नहीं जा रहे। तो जिसको खड्डे में डालना है ना, तो परमेश्वर वो बुद्धि ऐसी देता कि वहाँ जाके छलांग मार। इसलिए वो मना कर रहे हैं कांग्रेसी नहीं जाना। बहुत अच्छा, नहीं जाना तो ना जाओ और यात्रा चलाओ। और उधर से एक यात्रा चली थी अपने राहुल जी ने, भारत जोड़ो भारत, कौन सा अलग हुआ था, हाँ जी, वो सब इकट्ठा जोड़ा था। अभी देखो एक वो इंडिया गठबंधन बनाया है, थोड़ी देर बाद देखना अभी लठबंधन चलेगा। अभी देखते रहो आगे आगे क्या होता है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मोदी जी ने जो काम किया, धारा 317 हटाया, 3 तलाक का जो तलवार लटक रही थी बेचारी औरतों पे, वो हटाया, और लाखों कितने अनगिनत काम किए हैं। तो ये मोदी जी के काम बताते हैं। 2024 में भी आएगा और आगे देखो, आगे 2029 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी जी अगर रिटायर भी हो गए तो मोदी के बाद योगी जी आएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मोदी जी आने चाहिए, मगर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और धर्म की राजनीति करती है। क्या कहेंगे इस पर? कौन करा है हिंदू मुसलमान करती है? बीजेपी, विपक्ष के नेता। बीजेपी ने क्या किया? कहाँ मुसलमान हिंदू मुसलमान किया? हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ किस जगह पीछे रखे हुए हैं? आप बताओ ना, किसी रक्षण में कोई चीज़ ये जब बांटी जाती है, सबको आवास दिए, सबको बराबर मिले, जनधन योजना खुली, जिस बेचारे गरीब ने कोई बैंक की दरवाजा नहीं देखता क्या है इधर, तो उसका निःशुल्क बैंक खोले। जो बहू बेटियाँ बेचारे वो जाके लोटा पकड़ के तो खेतों में जाती थी, घर घर शौचालय खुल गए, हजारों करोड़ों के हिसाब से खुले। ये तो मोदी जी के काम बताते हैं, काम झलकते हैं। और हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में कर दिया मोदी जी ने। और किसने किया? मोदी जी की बदौलत हुआ आज तक। और कौन जानता था? G20 आज तक हुआ, G20 कश्मीर में हुआ। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, वहाँ तो बाहर नहीं निकलता था कोई। वो जो उन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो नेता थे ना, जो राजनेता थे वहाँ के, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो उग्रवादियों के एक पार्टी बनाई थी, हुर्रियत को पाल रहे थे। वो हुर्रियत क्या कर रही, पाकिस्तान के गुण गाती थी और हिंदुस्तान की बदनामी के उनके सिक्योरिटी गार्ड दे रखे थे। हाँ जी, वो उनको सब उठा के जेल में बंद कर दिया। मोदी जी के राज में। एक सेकंड वापसी आ रहा हूँ मैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ रही है 22 तारीख। विपक्ष का कहना है कि न्योता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। 20 दिन के बाद बोला है ये, पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, विश्व धरोहर है राम मंदिर, और राम मंदिर में यदि रामलला विराजमान हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो भारत में सभी के लिए ये गौरव का विषय है। और हम भारतीय बनकर, राष्ट्रवादी बनकर ये सोचें कि ये बहुत बेहतर हो रहा है तो सबकी मानसिकता एक जैसी देखी जाएगी। लेकिन अगर स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो सबको अलग अलग तरीके दिखाई देंगे। और जाना न जाना, अभी जाना कि बाद में जाना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियाँ तय करेगी कि कौन कब जाएगा। ठीक है, जो कह रहे हैं हम अभी नहीं जाएंगे, हो सकता है आगे वो जाएं, ठीक है। और जो अभी जा रहे हैं वो आगे ये कहें कि हाँ भाई हम जाके आए तो हमारे कारण ये सब कुछ हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे वो, मतलब जिस तरह से देखा जाए कि अखिलेश यादव को विश्व हिंदू परिषद ने न्योता दिया कि राम मंदिर आना है, तो उन्होंने भी कह दिया कि हम जिनको जानते नहीं उनके बुलावे में हम जाते नहीं और उनको हम बुलाते भी नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये निजी राय हो सकती है उनकी, लेकिन अखिलेश यादव को एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते ये सोचना चाहिए कि राम जो है वो तो सबके हैं, और चाहे तो अपने अपने राम भी हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि राम मंदिर तो सबका है। जब मक्का सबका हो सकता है कि नहीं हो सकता? भारत में मानते हैं, हालांकि मक्का नहीं जाने देते, वो एक अलग बात है।
ठीक है, लेकिन भारत में तो मानते हैं कि भाई चर्च भी हमारा है, गुरुद्वारा भी हमारा है, मंदिर भी हमारी है, मस्जिद भी हमारा है, सब कुछ है, ठीक है। और सबका क्या है, सबका क्या है, एक ही मालिक है। तो अखिलेश यादव तो पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए मैंने सुना, ठीक है ना। तो थोड़ी सद्बुद्धि दे भगवान उनको कि न्योता अगर कोई निमंत्रण दे के जाता है तो सम्मान उसको ये कहना चाहिए कि हम आएंगे, फिर आगे जाए ना जाए उनकी मर्जी है। लेकिन कोई अगर आपको प्यार प्रेम से, और रामलला के मंदिर का यानी पूरा विश्व देख रहा है आज इस बात को कि भारत के अंदर विश्व धरोहर के रूप में राम मंदिर जो है वो स्थापित होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, बात अलग है कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पे डंडे चलाए, उन्हें गोली तो बाद की बात है, सब पहले डंडे खाए लोगों ने, और सोते हुए डंडे खाए हैं, और निर्ममता से डंडे खाए हैं, उसके बाद में गोलियां भी चली है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उन सब चीज़ों को दरकिनार करने के बाद भी किसी को अगर निमंत्रण भेजा जाता है, आमंत्रण भेजा जाता है और सबके लिए भेजा जाता है, सबके साथ आने के लिए भेजा जाता है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी इस पे पॉलिटिक्स कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, या 24 का एजेंडा सेट कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं क्लियर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मिशन से जुड़कर इस राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया होता, ठीक है, तो विधेयक के रूप में बनाया होता, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये काम हुआ है। और एक और बताऊं, न तो कोई ये कह सकता है कि राम मंदिर मेरा बनवाया हुआ है, न कोई ये कह सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा मेरे द्वारा हो रही है। ये पूरे हिंदू समाज और पूरे भारतीय सनातन संस्कृति के लोगों की आस्था का विषय है, इसे आस्था का विषय ही रहने दीजिए। विपक्ष अगर ये कहता है कि ये बीजेपी का एजेंडा है तो विपक्ष यहाँ गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अबोध या छोटा बच्चा जैसा कार्यकर्ता अपनी मंद बुद्धि के हिसाब से ये कहता है कि हमने किया है, तो दोनों अपनी जगह गलत है। ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये विश्वास का विषय है। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मार्ग प्रशस्त करने का मतलब ये नहीं, जिस सुनिए मेरी बात, अरे क्या बोल रहे हैं, सुनो 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 सुनो, कांग्रेसी बोल रहे हैं कि ये इसके हिसाब से हॉस्पिटल को बना देते हैं मंदिर के स्थान पे। मैं एक बात, मैं आके सुनिए भाई साहब, मैं एक बात सुनो, मैं बताता हूँ कि ये जो पैसा लगा है ना किसी सरकार ने लगाया ना किसी और, ये आप सब राम भक्तों का ट्रस्ट है। ट्रस्ट कितना हुआ 25,000 करोड़ रुपया, नहीं 37,000 करोड़ रुपए लगा है, 25,000 करोड़ रुपए वो बीजेपी से। हाँ, सुनो 32,000 तो एक ट्रस्ट में, और वो देख एक में 55,000 करोड़ रुपया है, सिर्फ 900 करोड़ रुपया लगा है मंदिर पे। अभी वो ट्रस्ट में आप भाइयों के जितने अपने भाई हैं सनातनी है, उन्होंने चंदा दिया, वो चंदे के ट्रस्ट से बना है। ये कई कांग्रेसी या बीजेपी ने पैसा नहीं दिया। हाँ, इतना मोदी जी ने इतना किया कि वहाँ घर घर जाके हमने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किए हैं, घर घर सबने। मतलब हम हैं कौन, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। मैं न बीजेपी हूँ न मैं कांग्रेसी हूँ। विरोध क्यों करती है? नई संसद बने तब विरोध करती है, जब राम मंदिर बने तो विरोध करती है। ये लगातार विपक्ष विरोध क्यों करती है? देखिए, मैं बताऊं, उनकी राजनीति जो थी वो इससे परे थी। अब ये सारी चीजें क्या है कि धरातल पर आ रही हैं। अब जब धरातल पर आएगी तो उनका धरातल खिसकेगा, और जब उनका धरातल खिसकेगा तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। सही मायने में भारत आजाद 2014 के बाद हुआ है। खिसियानी बिल्ली इस समय है कौन? 2014 से पहले पूरा विपक्ष है। अखिलेश अगर न्योता नहीं स्वीकार रखा है तो खिसियानी बिल्ली है, अंगूर खट्टे हैं। धमाके से कहीं खड़े नहीं हो सकते। ऐसी बात थी जब राम मंदिर की पेशी होती थी सुप्रीम कोर्ट में, ये कपिल सिब्बल जी थे इनके वकील, ये आगे अड़ंगा अड़ा देते थे। यहाँ तो कांग्रेसी क्या करते, सुनो जब फैसला देने पे आता उस वक्त जज को निष्कासित कर देते, उसकी जगह दूसरा आ जाता, ट्रांसफर कर देते। ऐसा इन्होंने षड्यंत्र रचा, आज तक नहीं हुआ। आज ये मोदी राज है मेरे भाई, मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ होगा। प्राण प्रतिष्ठा, ये कोई मान पुरुष है। हमारे जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी खत्म हुई, सुनो, धारा 370 हटने के बाद इतनी खुशहाली है जम्मू कश्मीर में। आप नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, तो मैं सोशल वर्कर हूँ। हमको ऐसा नहीं, वहाँ पे ये जो महबूबा मुफ्ती जी है ना, ये पाकिस्तान की महबूबा बन के बातें करती थी। हाँ, इन्होंने हुर्रियत, एक पार्टी पाकिस्तान की पार्टी थी, उसने यहाँ शादी करी, वही हुर्रियत का नेता आज बंद है। उस दिन से पत्थरबाजी बंद, मिलिटेंसी बंद। आज मोदी ने एक फुंकार भरी है, सब चूहे की तरह छुप रहे हैं।